हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल SWT BCom क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि BCom के जो सब्जेक्ट हैं सेमेस्टर वाइज जो लखनऊ यूनिवर्सिटी फॉलो करता है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि कौन से सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, और ये भी बताएंगे कि कौन सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए आपको, जो कि एग्ज़ाम और पॉइंट्स व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर 1 है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा। और दूसरा सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये जैसे आपको सब्जेक्ट के नेम दिए हुए हैं आपको पता ही होगा कि ये बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट है। थर्ड जो आप पढ़ेंगे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ है करेंसी इन बैंकिंग एंड एक्सचेंज, ये थोड़ा मनी से रिलेटेड ही होगा जो भी है। और पांचवा जो सब्जेक्ट है आपका इसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें मैनेजमेंट के बारे में दिया होगा, जैसे हमने 11th-12th में पढ़ा था मैनेजमेंट के फंक्शन वगैरह, सेम चीज़ इसमें भी होगा। और छठा जो बिजनेस कम्युनिकेशन, ये भी हमने बिजनेस के 11th-12th में पढ़ा था, ये चैप्टर करके है, लेकिन यहाँ पे ये आपको पूरी पूरी एक बुक के तौर पे देखने को मिलेगा। तो इसमें बिजनेस से रिलेटेड ही बातें होंगी, जो कम्युनिकेशन दे रखा है, जो बैरियर वगैरह होंगे, सब इसी बिजनेस कम्युनिकेशन में होंगे। तो पहले सेमेस्टर में दोस्तों आपको यही 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। देन आपको ये क्लियर करने के बाद आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने को मिलेगा, जो कि सेकंड सेमेस्टर होगा, फर्स्ट ईयर का ही सेकंड सेमेस्टर होगा। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि सुनने में आया है कि इस बार LU में जो BCom और BA के स्टूडेंट होंगे उनका 4-4 साल का ये सब कोर्स होगा। तो जैसा भी होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सेकंड सेमेस्टर जो दे रखा है। इसमें पहला है जो कंपनी अकाउंट, इसमें कंपनी अकाउंट के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट जो है बिजनेस लॉ है, इसमें आपको लॉ से रिलेटेड जो भी होंगे, बिजनेस के क्या क्या लॉ होते हैं, एथिक होती है, ये इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। जो थर्ड ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। जो फोर्थ सब्जेक्ट होगा वो होगा बैंकिंग एंड ऑपरेशन, इसमें बैंकिंग से रिलेटेड जो भी आएंगे आपके कोर्सेज में वो पढ़ाया जाएगा। फिफ्थ सब्जेक्ट होगा ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क, इसमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानेंगे, और भी इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं वो देखेंगे। छठा सब्जेक्ट जो आएगा कॉन्सेप्ट इन वैल्यूएशन, ये आप लोगों ने नहीं सुना होगा, ये कुछ नया सब्जेक्ट है BCom के बच्चों के लिए। तो ये मतलब पहले भी था लेकिन उतने भी हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत आपको हार्ड पड़ेंगे क्योंकि इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है आप लोगों की। चलिए देखते हैं कि जो अब इसके बाद सेकंड सेमेस्टर के बाद दोस्तों हम चले जाएंगे सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में आएगा थर्ड सेमेस्टर। तो चलिए देखते हैं थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। थर्ड सेमेस्टर में दोस्तों वो जो पहला सब्जेक्ट है वो है बिजनेस फाइनेंस, इसमें फाइनेंस से रिलेटेड जो भी कोर्सेज आएंगे उस देखना है। सेकंड जो सब्जेक्ट है आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग से रिलेटेड होगा, जैसे कि आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड सब्जेक्ट एस्थेटिक मेथड, जो हमने एस्थेटिक्स पढ़ा था हमने माइक्रो में 11th एंड 12th में, वही इसमें भी दिया होगा। फोर्थ सब्जेक्ट है आपका पब्लिक फाइनेंस, इसमें फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ आएगा उसको देखेंगे। फिफ्थ सब्जेक्ट सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग दोस्तों जैसे आप लोग जानते ही हैं, और सेलिंग भी उसी का एक पार्ट है, तो इसके बारे में पूरी पूरी एक किताब होगी जो कि आपको पढ़ना होगा। और छठा सब्जेक्ट जो दोस्तों है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ये आपके लिए थोड़ा नया होगा, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं, आपने बिजनेस में पढ़ा होगा, जो बिजनेस के एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर वगैरह हैं ये सब इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों देखते हैं फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो फोर्थ सेमेस्टर में जो पहला सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा ये है कॉस्ट अकाउंटिंग। पहले सेमेस्टर में आपने अकाउंटिंग पढ़ा था, तो इस सब्जेक्ट में आपको मिलेगा दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग। दूसरा सब्जेक्ट जो ऑडिट से रिलेटेड है जो आपको दे रखा है, तो दूसरा ये है। थर्ड सब्जेक्ट आपको फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, इंडियन का जो फॉरेन ट्रेड है इंडिया का कैसे था पहले, कैसे चलता था अभी कैसे, इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। फोर्थ जैसा आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन जो दे रखा है, ये पूरा आउट ऑफ कंट्री से कैसे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करने हैं, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फिफ्थ सब्जेक्ट जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे हम लोकेट करते हैं, कैसे हम बचाना है, कैसे अपने इंप्रूव करना है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। छठा सब्जेक्ट जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है दोस्तों इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड ई-कॉमर्स, आजकल ई-कॉमर्स का तो आप लोग जानते ही हैं बोलबाला है, तो इसके बारे में आपको छठे सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा कैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो जो ये फिफ्थ सेमेस्टर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ये आपका थर्ड ईयर का कोर्सेज है, ठीक। तो इसमें जो पहला सब्जेक्ट है दोस्तों ये इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट है, इसमें इनकम टैक्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, जो थोड़ा बहुत आपके लिए डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट दिया हुआ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस, इसमें भी इंश्योरेंस के बारे में दिया जाएगा, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है और भी इंश्योरेंस जो पार्ट हैं वगैरह, मरीन इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस, ये सब पढ़ाया जाएगा इसमें।
थर्ड सब्जेक्ट जो आपको दिखाई दे रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में दिया जाएगा, थोड़ा डीपली होगा आपके लिए, लेकिन ये भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। फोर्थ सब्जेक्ट आपका इंडियन इकोनॉमी के बारे में, इंडियन इकोनॉमी क्या थी पहले, अभी कैसे चल रही है, सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। फिर सब्जेक्ट जो है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में आपको बताया गया होगा। जो आपको छठा सब्जेक्ट जो दिखाई दे रहा है बिजनेस ऑपरेशन, इसमें ऑपरेशन के बारे में दिखाई देगा। चलिए देखते हैं छठा सेमेस्टर। फ्रेंड्स, छठे सेमेस्टर में आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जाके जीएसटी है, ये हाल ही में ही ऐड हुआ था जब जीएसटी हमारे देश में लागू किया गया था। तो ये छठा सब्जेक्ट आपको पहला में जो है दिया हुआ है, ये जीएसटी पढ़ना होगा। दूसरा सब्जेक्ट है लेबर वेलफेयर एंड लॉ, इसमें आपको लेबर वेलफेयर लॉ के बारे में पढ़ाया जाएगा। थर्ड सब्जेक्ट है अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिक्स। फोर्थ सब्जेक्ट जो आपको दिया हुआ है इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। एंड फिफ्थ सब्जेक्ट है कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। छठा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग। उसके बाद दोस्तों 7वें नंबर पर जो दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा, ये आपका वाइवा कॉलेज से लिया जाएगा। कॉलेज में जो एलयू से एफिलिएटेड टीचर आते हैं वो लोग आके आपका वाइवा लेते हैं। ये आपका दोस्तों 100 नंबर का होगा, और जो बाकी हर सेमेस्टर है वो 600 नंबर का होगा। तो ये 3600 का हो जाएगा, और 100 नंबर ये 3700 का आपका कुल पेपर होगा। उसके में से जितना आप ऑब्टेन करेंगे उसके हिसाब से आपका मार्कशीट अलॉट किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर किसी को भी बुक से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज करके आप देख सकते हैं। और आपको मैं जो ये सिलेबस दिया हुआ है मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।